उधर बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राव नरवीर की रथ यात्रा दूसरे चरण में बादशाहपुर विधानसभा के 10 गांवों में गई। इस दौरान राव नरवीर ने किसानों को फसल का मुआवजा 1 और 2 रुपए देना शर्मनाक बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। बीजेपी की रथ यात्रा दूसरे चरण में बादशाहपुर विधानसभा हलके के 10 गांवों में घूमी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राव नरवीर ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों को जमीन का 1-2 रुपए मुआवजा देना शर्मनाक है। ये किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। किसानों के साथ भद्दा मजाक है। 1 रुपए का तो चेक ही औसतन पड़ता होगा और उस पर कीमत 1 और 2 और 3 रुपए कल मैंने शाम को देखी टेलीविजन पे। इससे भद्दा मजाक किसानों के साथ, हरियाणा के लोगों के साथ नहीं हो सकता। ये सरकार का दुर्भाग्य नहीं, ये किसानों का दुर्भाग्य है कि वो ऐसी सरकार को झेल रहे हैं। अपने रथ यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा न दिए जाने की सिफारिश किए जाने पर राव नरवीर ने कहा कि ये कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस नहीं चाहती कि मोदी का कद बढ़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता बौखला गए हैं। नरेंद्र मोदी जी 11 साल से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। यदि कोई सांसद लिख के देता है तो ये देश का भी अपमान है, उस राज्य का भी अपमान है। और मेरा ये मानना है कि ये काम इंटरनेशनल लेवल पे नहीं लेना चाहिए। देश का मामला देश में निपटाना चाहिए। जैसे हम कश्मीर का मुद्दा को इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया, ऐसे ये देश की एक हानि होगी। बीजेपी के जरिए शुरू किया गया घर घर चलो अभियान दूसरे चरण में लोगों के बीच कितनी पकड़ बना पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस यात्रा को लेकर बीजेपी के नेता काफी आश्वस्त हैं। गुड़गांव से संजय खन्ना, खबरें अभी तक। तो बीजेपी का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। गुड़गांव में लोकसभा क्षेत्र में जो बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राव नरवीर लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। अब दूसरा चरण उन्होंने शुरू किया है और खुद हमारे साथ बीजेपी के उपाध्यक्ष राव नरवीर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। आपके जानना चाहेंगे, जिस तरह से पहला चरण आपने पूरा किया और अब दूसरा चरण, कितना आपको लोगों का जो समर्थन है, लोगों में जो उत्साह है आपकी यात्रा को लेकर, आप जिस तरह से मिल रहे हैं, कितना कुछ दिखाई दे रहा है? ये बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र है और ये फरूखनगर के ब्लॉक हैं। आम आदमी आज सुबह से प्रोग्राम पे, और इस टाइम मैं सुल्तानपुर गांव है, जो सुल्तानपुर लेक बर्ड सेंचुरी है, वहां पे हूँ जी। लोगों का हजूम, ढोल, गाजे बाजे, जिस वजह से लोग स्वागत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जन जागरण यात्रा का। मुझे लगता है कि लोग कांग्रेस से तंग हैं और लोगों ने बिल्कुल मन बना लिया है कि अब की बारी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाएंगे। लोग कांग्रेस के कुशासन से तंग है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उद्योगों में भी नौकरी ना मिलना, ये सब मुद्दे हैं। शिक्षण संस्थाएं ना खुलना, पानी ना मिलना। ये हमारा जो इलाका है खारे पानी का इलाका है। पानी बहुत नीचे है, ट्यूबवेल बंद कर दिए गए, नए कनेक्शन मिलते नहीं, आम आदमी परेशान है जी। मुझे लगता है कि जैसे लोगों की भावनाएं हैं, और अब भी मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ कम से कम भी 300 आदमी सामने बैठे हैं जी, और उनका मन है कि अब तो भारतीय जनता पार्टी को। और खास बात ये देखने को मिल रही है कि आम आदमी ये कह रहा है कि हम नरेंद्र मोदी जी को वो देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। जी नरवीर जी, एक बात और जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से आप लगातार, क्योंकि गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अगर बात करें पहले चरण की बात करें, जिस तरह की समस्याएं रही हैं, जिस तरह से पहले चरण में जिन इलाकों का दौरा आपने किया है, अब दूसरे चरण में बादशाहपुर में आप हैं। बादशाहपुर हल्के की बुनियादी समस्याओं की बात करें, मुश्किलों की बात करें, वो क्या हैं, और आप लोगों के पास अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो उनके क्या कुछ हल होंगे? बादशाहपुर जो विधानसभा, ये आधा विधानसभा शहरी है और आधा ग्रामीण क्षेत्र, आधा तो नगर निगम में आता है। मुख्यमंत्री जी 2 साल पहले आए और गुड़गांव मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी हम जिसको कहते हैं, उसका बादशाहपुर भी आधा हिस्सा है जी। घोषणा करके गए कि हम यहाँ डेवलपमेंट करेंगे, यहाँ कॉलेज बनाएंगे, कई लाख की आबादी हो गई यहाँ। आज गुड़गांव में तकरीबन 10 लाख से ऊपर आदमी तो रहता है। 10 साल से एक भी कॉलेज की नई की स्थापना ना हुई, शिक्षण संस्थान एक भी नहीं खोला कोई, ना कोई ITI, ना कोई पॉलिटेक्निक, ना कोई डिग्री कॉलेज, ना कॉलेज। लेकिन सरकार तो कहती है कि वो एजुकेशन हब बना चुके हैं, हरियाणा नंबर 1 है शिक्षा के क्षेत्र में।
सोनीपत में बनाया है एजुकेशन सिटी। गुड़गांव में एक भी नया कॉलेज इस कांग्रेस सरकार में 9 साल में नहीं खुला। कोई भी ITI, कोई भी पॉलिटेक्निक नया नहीं खुला। इसलिए लोग यहाँ तंग है। ये ठीक है कि रोहतक और सोनीपत का खूब विकास किया, लेकिन गुड़गांव की गगनचुंबी इमारतें खड़ी करी, लेकिन शिक्षण संस्थान के नाम पे एक भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देन नहीं आज। जी। तो नरवीर जी, क्या जिस तरह से आप भेदभाव का आरोप सरकार पर लगा रहे हैं, लोगों में भी क्या यही भावना है कि सरकार ने उनके साथ भेदभाव किया? क्योंकि लगातार आप लोगों के संपर्क में है, गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के लोग भी यही मानते हैं कि वो भेदभाव का शिकार है। बिल्कुल, लोग भेदभाव की मान रहे हैं और जिस तरह जनसमूह उमड़ रहा है, ये कांग्रेस की नीतियों से दुखी है। और हम ये कहते हैं कि आने वाली सरकार में माननीय रामविलास शर्मा जी भी 2.5 साल के मुख्यमंत्री होंगे, जो दक्षिण हरियाणा से हैं, और यहाँ भी विकास होगा। जी, ये हम मुद्दा लेके चल रहे हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे, देश का विकास होगा, और प्रदेश और हमारे अहिरवाल के इलाके का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। राव नरवीर, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिनका कहना है कि बीजेपी की रथ यात्रा को लगातार एक जन समर्थन मिल रहा है, और जिसमें ये बदलाव की स्थिति देखते हैं कि सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। जिस तरह से लोकसभा क्षेत्र के साथ भेदभाव हुआ है, उसे लेकर लोगों में गुस्सा है, क्योंकि भले ही प्रदेश को एजुकेशन हब बनाने के लाख दावे किए जा रहे हों, लेकिन गुड़गांव में ऐसी स्थिति नहीं देखने को मिल रही है। खासकर वो बादशाहपुर हलके के दौरे पर है, जहां उनका कहना है कि एक भी ऐसा शिक्षण संस्थान पिछले 9 सालों में नहीं खुला है, जिससे लोगों को, यहां के छात्रों को कुछ भला, कुछ फायदा हो उनका। बुलेटिन में है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि कैसे आयरन की गोली ने दहशत फैला रखी है, क्यों नहीं रुकने का नाम ले रही है। कल भी 500 बच्चों से ज्यादा बीमार हो गए थे इस आयरन की गोली को खाने से। आज भी स्थिति सुधरने में नहीं आ रही है।